हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। जिस लाडो को दादी के घर में इतने ज्यादा जो है उसको गालियों से नवाजा जा रहा है, उसको बद्दुआएं दी जा रही हैं, उसको मरने को बोला जा रहा है, उसको जो है उसके अभी 3 महीने की बेटी है और उसको बोला जा रहा है कि ये जब 20 से 25 साल की होगी तो किसी लड़के को लेकर के भागेगी, तुम्हारा नाक कटवाएगी, ये करेगी, वो करेगी। मतलब पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा दिए जा रहे हैं उस बच्चे के ऊपर। और दूसरी तरफ जब से लाडली का ग्रैंड वेलकम हुआ है उनके ननिहाल में, कुछ लोगों की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई हैं। कहते हैं प्यार को जो है ना वो पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। प्यार तो वो होता है जो हर जख्म को भर देता है, हर घाव को भर देता है। ऐसे पैसे को लेकर के क्या करना है जहां रोज एक दूसरे का झोटा झोटा उगल हो। वहीं दूसरी तरफ जो है ना ग्रैंड वेलकम देख करके बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि लाडली को नजर भी लग गई और लगना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे को पहली बार लोगों ने इतना ज्यादा खुश देखा, इतना ज्यादा हैप्पी देखा, इतना ज्यादा प्रसन्न देखा और इतने सारे लोगों से घिरा हुआ देखा, जिसमें नाना नानी मामा मामी सब लोग हैं। और नाना से मुझे याद आया गाइस, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो में अगर कुछ आपको खराब लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये वीडियो पूरे पॉजिटिव से भरा होगा। और बात करेंगे नाना जी के ऊपर। जिस नाना जी को लपुआ ने बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ा, लंगड़ा लूला मतलब गरीब, पता नहीं क्या क्या बोला। और उन नाना जी का प्यार देख करके अपने पोते नातिन के प्रति बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। और नाना और पोती का रिश्ता भी बहुत प्यारा होता है, क्योंकि नाना जो है ना वो अपने बच्चे का बच्चा जब देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा खुशी उनको मिलती है। यही दूसरी तरफ जो है ये राम खिलावन है। राम खिलावन के गोदी में जब ये छोटी बच्ची गई थी तो राम खिलावन की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस बच्चे को ढंग से जो है वो पुच्ची भी कर ले, है ना। क्योंकि ये पूरी फैमिली जो है खुजली फैमिली, इसको सिर्फ कंटेंट चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो छोटी बहू के मायके वाले हैं। जिस नाना जी की इज्जत की धज्जियां उड़ गई, उस नाना जी ने ये दिखा दिया कि भाई पॉजिटिविटी क्या होती है ना। हर इंसान कैमरे के लिए नहीं मरता है और हर इंसान कंटेंट के लिए नहीं जीता है। ये भी इस फैमिली ने सिद्ध कर दिया। सारे लोग बहुत ज्यादा खुशी हैं, है ना, बिना किसी कैमरे, बिना किसी फोकस के। हालांकि वो लोग जो है वो यूट्यूब सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे छोटे बेटे से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप इन चीजों को अवॉइड करें, हाँ उनकी शक्ल मत दिखाइए, उनकी उनकी बातें सुना दीजिए, उनकी एक्टिविटी दिखा दीजिए, लेकिन वो अपना चेहरा जब छुपाते हैं तो प्लीज आप उसको मत दिखाइए। क्योंकि भाई देखो, जवान जवान लड़कियां हैं, उस घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते हैं। और जिस तरीके से तुम्हारी गंदी फैमिली है भाई, कोई नहीं चाहेगा कि वो उस फैमिली का हिस्सेदार बने। तो इन चीजों से उनको दूर ही रखिए और हो सके तो उनको थोड़ा सा जो है ना वो कैमरे पे दिखाइए, लेकिन उनकी पूरी बॉडी मत दिखाइए, है ना। अब चारों तरफ से जो है वो पूरा परिवार घिरा हुआ है, एक तरफ मामा और एक तरफ मौसी, बड़ी मौसी, छोटी मौसी, नाना नानी सब खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है ना केक कटिंग की बारी आती है। देखिए गाइस, केक कटिंग हमारे यहाँ की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन ये लोगों का शौक और प्यार है। जिस तरीके से मौसी सब एक एक चीजें छोटी छोटी इकट्ठा कर रही हैं, इससे कुछ सीख सकती हो तो सीख लो बिलैया। तुमसे उम्र की छोटी ही हैं उस घर में छोटी बहू की बहनें, लेकिन देखो कितने प्यार से चीजों को कर रही। एक ये बिलोटी है, तुम भी तो इकलौती फुआ थी, तुमने क्या कर दिया। देखिए, हम जो है मम्मी गुब्बारा लगाई है घर में, और हम जो है लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो। तो आप लोग देखिए, हम इसका जो है ना आप लोगों को पूरा व्यू देंगे और आप लोग बताइएगा, गेस करके बताइएगा कि ये कमरा, ये रूम कैसा लग रहा है। ये गुब्बारा जो है ना ये 1500 रुपया में लगा है। मेरी अपनी मम्मी ने 1500 रुपया अपने खून पसीने की कमाई से इस रूम को सजवाया है। आप लोग बताइए, हम है बिलौटी फुआ और हम जो है बेटी को नेहा का दिया हुआ लॉकेट लेकर के आए हैं देने के लिए, और पुराना पुराना कपड़ा देने के लिए आए हैं। और हमको जो है बड़ा बड़ा नेग चाहिए, क्योंकि हम नेग के लिए ही आए हैं कि भैया हमारे औकात तो है नहीं, हमारे पति तो हमको डायमंड और गोल्ड दिलवा नहीं पाएंगे, भिखारी हैं। तो इसीलिए हम अपनी अपनी जो है यहाँ पे भतीजी के यहाँ आए हैं। अब भतीजी का उसी का इज्जत का धज्जिया उड़ा रही है, कुछ सीख लो।
देखो उस घर में छोटी छोटी मौसी भी हैं, कितने प्यार से सारी चीजों को डेकोरेट की हैं। अपने हाथों से फूल पत्ती को सजाना, सब कुछ करना, बिना कैमरे की भी जिंदगी होती है। केक कटता है। और देखो सास और दामाद का रिश्ता क्या होता है, बिलौटा थोड़ा सीख लो, है ना। अब बिलौटा को तो कभी ऐसी इज्जत मिलती नहीं है, हैं। बिलौटा ससुराल में जाते हैं तो वही सड़ा भुना भात खा लेते हैं, वही कुकर धुला हुआ दाल खा लेगा, और वही जो है चूर चूर भुजिया खा लेगा। इससे ज्यादा तो है बिलौटा दामाद की ससुराल में इज्जत नहीं है। दिन भर बचवा सब जो है लेड़ुआ लेड़ुई पोटी करेंगे और ये सब ले जा करके उनको धोएगा। देखो एक उस घर में छोटा बाबू भी गया है ना, उसका भी देख लीजिए सासू अम्मा किस तरीके से सेवा कर रही है। कुछ सीखो बिलौटा, घर के इकलौते दामाद हो, फिर भी इतनी इज्जत नहीं है जितना उस घर में उस दामाद की इज्जत हो रही है। इसको बोलते हैं घर के पुरानी परंपरा को लेकर के चलने वाले जो है वो फैमिली। समझ में आया बिलौटा, इतना इज्जत तो तुम जीवन में नहीं पाए होगे। जैसे ही केक कटिंग होता है गाइस, सबसे पहले छोटे ने बोला कि हम केक मम्मी को खिलाएंगे, है ना। वो अपने घर पे भी ऐसा किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ आसुरी का मुंह हम नहीं खाएंगे। ऐसे करके तो घूम रही थी पूरा, ऐसे मुंह फुला फुला करके। ये नहीं कि घर में बेटी का ग्रैंड वेलकम हो रहा है, थोड़ा खुशी खुशी रहे, तो पूरा करके गुब्बारा जैसा मुंह बना के घूम रही थी। और दूसरी तरफ इधर देख लो मम्मी जी, केक खिलाने के बाद मम्मी जी को खिलाने लगा, मम्मी जी आप खा लीजिए, मम्मी जी ने झट से दामाद को खिला दिया। इसी बीच में बचवा जो है वो पोटी कर देता है। हाँ, तो मम्मी जी जो है वो पूछ भी लेता है कि भैया कौन साफ करेगा। अब बताओ गाइस, हालांकि ये जो है आसुरी, तुम सीख लो कि तुम कितनी बार पोटी साफ की हो, और तुम्हारी बेटी कितनी बार जो है उस बचवा का पोटी साफ की हो। तुम लोग भी तो दादी और फुआ थी ना, है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं तुम लोग जो है आसमान से टपकी थी। अब यहाँ पे नानी माँ पहले ही चली आई कि हम है ना, हम करेंगे ना सारी सेवा। और दूसरी तरफ आसुरी है, छे 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 छे, देखो तुम्हारी बेटी जो है पोटी कर दी है, छे 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 छे, पूरा घर महक रहा है, छे 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 छे, छे छे, तौबा तौबा, पूरे घर में एकदम जो है सूसू की महक आ रही है, छे 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 छे, हमारा दम घुट रहा है, छे छे छे। ये हो गया था आसुरी का हालत, बताइए। और दूसरी तरफ ये नानी जी हैं कि हम करेंगे, हम नानी है, हम बच्चे का सेवा करेंगे, और इस असुरी को घर स्मेल कर रहा था। बताइए, जैसे ही बच्चा घर छोड़ करके गया, असुरी पूरा जो है सफाई अभियान में लग गई, फिनाइल डाल डाल करके धो रही थी, जैसे वो छोटा बच्चा नहीं कहाँ का जो है जंगली जानवर आ गया हो, जिससे असुरा का घर अशुद्ध हो गया हो। असुरा कुछ सीख लो। देखो इसको बोलते हैं नानी और बेटी का प्यार, है ना। तुम तो अपना लेड़ुआ लेड़ुई से कुछ करती ही नहीं हो, कभी ऐसा प्यार दिखाई हो अपने लेड़ुआ लेड़ुई से। गाय जिस असुरी को किसी से प्यार नहीं है, अपने लेड़ुआ लेड़ुई से भी कभी प्यार नहीं करती है, समझ रहे हैं। हाँ, देखे हमारे लेड़ुआ हाँ लेड़ुई हाँ, ए डूजा ए कूड़ा कर कट, देखो तुम्हारी लेड़ुई जो है सुसु कर दी है, अब पाइट में सुसु कर दी है, इसका पाइट बदल दो, कूड़ा करकट, ए कूड़ा करकट उठो, देखो इतना सुसु करके छे 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 पूरा बिस्तरा महका दी है। देखिए गाइज, मेरी आधा पादा जो है वो बिस्तरा पर सुसु कर दी है। अभी इसकी मम्मी को बुलाए हैं, आएगी तो साफ करेगी। अब इसकी मम्मी है अरे ए कूड़ा करकट, तुम्हारी बेटी सुसु कर दी है, ए जाओ लेड़ुआ, जाओ अपने मम्मी को बुला करके ले आओ। अब बोलो कि आधा पादा जो है उस सुसु कर दी है बिस्तर पर, आ करके साफ करिए दे। हाँ, अब यहाँ पे बताओ, अब उसकी मम्मी यहाँ सो रही है, उसकी मम्मी नींद में है, यहाँ जो है तुमको सुसु करा हुआ अपने नातिन का साफ नहीं करती है असुरी, खाली वीडियो बनाना जानती है। समझ रहे हैं गाइस, कुछ सीख लो असुरी। अब गाइज खूब हुआ, अब होती है एंट्री नाना जी की। नाना जी ने तो आज दिल जीत लिया गाइज। नाना जी की 500 की नोट आज लप्पू के 500 की नोट से मुझे कहीं ज्यादा भारी लगी। लपुआ तेरे 500 पे नाना जी की 500 की नोट भारी पड़ गई, समझ में आया। क्योंकि नाना जी ने बड़े प्यार से दिया था, है ना, उनको उसको कैमरे में नहीं दिखाना था, उसका उनको हंगामा नहीं करना था। और नाना जी के क्या बोलते हैं सरप्राइज ने तो लोगों को हिला दिया। नाना जी भी खूब प्यार से अपने बचवा को खिला रहे
रहे हैं। नाना और बच्चे का प्यार ही अनोखा होता है, समझ रहे हो। लाडली भी देखो कितना ज्यादा खुश है अपने नाना जी के गोदी में जा करके। बच्चे भी स्पर्श महसूस करते हैं गाइज कि कौन उनको प्यार कर रहा है और कौन उनको हेट कर रहा है, कौन उनको किस भावना से लिया हुआ है, और उनको कौन किस प्यार से लिया हुआ है ना। बच्चे भी टच पहचानते हैं। इसीलिए अगर बच्चा रो रहा हो, वो सारी गोदियों में नहीं चुप होता है, लेकिन जब माँ की गोदी में जाता है तो उसको माँ का स्पर्श भी पता होता है कि ये मेरी माँ है। समझ में आया। तो बच्चे स्पर्श भी पहचानते हैं। कभी राम खिलौना के गोदी में तो हमने नहीं देखा कि बचवा इतना ज्यादा खेल खिला रहा है जितना ज्यादा वो अपने नाना के गोदी में खेल खिला रहा है। और आज नाना जी ने जोरदार तमाचा भी मारा है लोगों के मुंह पे कि भैया नाना जी जो है वो बचवा को देखने। अरे भाई, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मायके वाला बनी हो, मायके वाला बनी हो, मायके वाला तो तुम्हारा बचवा को देखने नहीं आया इन 3 महीनों में। एकदम अनहराइए गए हो का जी, तुम लोग एकदम अनहरे हो का। यही मम्मी जी थी जो उस कबाड़ खाने में जब बच्चा पैदा हुआ था, तो यही छोटी बहू की मम्मी और छोटी बहू की बहन वहां कबाड़ खाने में जो थी छोटी बहू के साथ में है ना। वहां पे पंखा था ना, कूलर था, एक फर्राटा फैन था, ऊपर से मच्छर काटता था, सब कुछ था। और यही मम्मी जी वहां रहती थी, अपना टिफिन का खाना मंगा के खाती थी, बाहर का पानी पीती थी। तुम लोग ये सब चीजें भूल गए जी है, बताओ। तो सारा स्ट्रगल तो मम्मी जी ही की, यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी मम्मी जी के घर ही जाकर के बेटी को शांति मिली है। तो इतना जो है उछड़ उछड़ करके आते हो बताने। असुरी से किसी ने पूछा कि असुरी तुमने कै रात जो है उस कबाड़ खाने वाले हॉस्पिटल में बिताया है, जहाँ पे जो है इतने सारे। एक दिन तो असुरी गई, वो भी आधी रात को भाग आई कि बाहु देखे अस्पताल में कबाड़ खाने में बहुत मच्छर काट रहा है, हमारा बीपी जो है वो हाई हो रहा है, हमारा बीपी 2.5 लाख के पार जा रहा है, इसीलिए हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमारे लपुआ के पापा आए हैं हमको रमखलौना बोलाने के लिए कि मैडम मैडम चलिए घर चलिए मैडम, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे मैडम। तो इसीलिए देखिए रात के 12:10 हो गया है, हम घर जा रहा हैं मैडम को लिया कर के गाइज। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा मैडम। ये रम खिलौना मुंह टेढ़ा रात के 12 बजे जो है अपनी बीबी को लेकर के चला गया है ना। ये है इन सबों का प्यार। और जो लोग बोलते हैं देखने नहीं आया ना, अखियां खोल के ऐसे 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 अखियां खोल के देखा करो कि भैया कौन चीज कहाँ से शुरू हुआ, समझ में आ रहा है। अब बीच में उन लोगों का बचवा का देखा देखा हुआ। और कौन तुम लोगों के घर में गंदगी में आना चाहेगा भाई, है बेइज्जत लोग। जब ये लोग कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं, अब जब ये असुरी के मन में इतना प्रति नफरत भरा हुआ है गाइज कि हम जो है घर जा करके पटना जा करके बेइज्जत करेंगे, उसकी बहनों को बेइज्जत करेंगे, सड़क पे घिसराएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उनका जो है इज्जत नीलाम करेंगे। तो सोचिए ऐसे घर की लड़कियां इसके घर पे, असुरी के घर पे क्यों आना चाहेगी। वो तो हमेशा से असुरी माता से दूर ही रहना चाहेगी ना। भाई देखो कुंवारी लड़कियां हैं, ये असुरी पता नहीं क्या लंछन लगा दे। अब इसके घर में लपुआ जैसा जो है नामर्द आदमी है, अब ये जो है पता नहीं क्यों उसकी सालियों को कुछ उठ पटांग सा उनके साथ हरकतें कर दे, क्योंकि ये तो है ही छिछोरा, इसकी कोई औकात है गाई। ये लेव न देव थोड़ा सोहरा लेव है, कुछ भी कर सकता है गंदा आदमी। तो अपनी बहन को सेफ करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जहां जहां छोटी बहू को जरूरत पड़ी है वहां वहां उसके घर वाले आकर के खड़े हुए हैं। और उसके घर वाले स्वाभिमानी हैं। छोटी जो है बहू के घर वालों के अंदर कहीं ना कहीं वो पुरानी परंपरा वाली चीजें चलती हैं, समझ में आया। गवार चट्टी वो तुम्हारी तरह नहीं है कि धय 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 लड़की के घर, धर लड़की के घर। असुरी कहे कि पगल चट्टी। अब यहाँ पे भैया लाडो को लग गई बुरी नजर। उससे पहले जो है इन्होंने खाना दिखाया छोटी बहू ने कि देखिए हमारी बहनों ने हमारे जो है आव भगत में खाना बनाया है, दाल पूड़ी, सादा पूड़ी, आलू मटर की मटर पनीर की सब्जी, और फिर इसके बाद जो है कड़ी सॉरी खीर चावल सब बने हुए हैं, खूब स्वागत हो रहा है। अब दूसरी तरफ जब ई जाती है बिलैया तब क्या होता है, देखे हमारी बेटी आए हैं, हम मोटा मोटा रोटी बना दिए हैं, भात बना दिए हैं, आई देखिए पानी वाला दाल बना दिए
हैं। आई देखिए 3 प्रकार का सब्जी बनाए हैं। एगो परसों का बासी सब्जी है, एगो कल का बासी सब्जी है, एगो आज जो है चूर चूर भुजिया बनाए हैं। तो 3 वैरायटी का सब्जी रख दे रहा है। देखिए फिर इसके बाद जो है बड़का बड़का गिलासी में 1 लीटर पानी ले लिए हैं। तो चलिए अपने बेटी को खाना खिला देते हैं, क्योंकि हमारी बेटी तो जनरल डब्बा में हुचुर हुचुर करके 3 दिना में आई है। तो देखिए हम इतना दिल करेजा खोल कर के अपने बेटी का स्वागत करते हैं। तो आसुरा माता कुछ सीख लो कि बच्चे का स्वागत कैसे किया जाता है, घर में जो बेटियां आती हैं उनका स्वागत कैसे किया जाता है। इस असुरी के घर में वही मोटा मोटा इतना मोटका वाला चावल और यही सब मिलेगा। देखो उसके घर में खीर पूरी बना है। आप क्या कहना चाहोगे असुरी भैया? देखो असुरी का तो ये सब वीडियो देख करके और खून खौल रहा होगा। अभी देखो इसका बेटा पहुंचा है सिवान, अभी लोग रचेंगे कुछ नया षड्यंत्र, क्योंकि इन सबों को दूसरे की खुशियां देख करके हमेशा जो है ना लुत्ती लग जाता है, हमेशा कलेजा में जो है वो क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। अब इनको क्या ही कहना है गाइस। अब दूसरी तरफ एक बात ये बताइए, बेटे ने भी खूब मुंह तोड़ जवाब दिया है गाइज कि अब हमारी वीडियो वैसी ही आएगी जैसे सामने से वीडियो आएगी। अगर लोग हमको पॉजिटिव वीडियो बनाने दिए तो हम पॉजिटिव वीडियो बनाएंगे, और नहीं बनाने दिए तो फिर भाई वो अपने लिए तैयार रहें। अब देखिए आज तो छोटे बेटे ने ये कबूल कर दिया, इससे पहले तो छोटा बेटा कुछ बोला नहीं था, तब ये रात के 1:11 पे वीडियो बनाई। लेकिन आज छोटे बेटे ने ये बात बोला है कि भाई बुआ को, लक्ष्मी फुआ को, गुड़िया दीदी को जो है इससे फोन पे बात करने को मना किया जाता है, बोला जाता है उससे दूर रहो, उससे फोन पे बात मत करो, उसको अकेला छोड़ दो, हो सके तो तुम लोग उसको जंगल में छोड़ दो, मेरे छोटा बेटा बहू को जो है पहाड़ से ढकेल दो, कुछ भी करो, उससे रिश्ता मत रखो। आज ये सच्चाई खुल गई ना कि भाई असुरा देवी कितनी बड़ी नागिन है, और ये कलूटी कितनी बड़ी नागिन है कि अपने ही भाई भाभी से इतना जलन कि अपने ही फुआ को और सबको धमकी दे रही है कि इससे बात मत करो। हैं बताओ, और खुद आ करके खुद गलती करना है और खुद छाती पीट पीट के रो रही है ये मतारी बिटिया। इसी को बोलते हैं चोर के दाढ़ी में बड़का तिनका। गाई समझ रहे हैं, सब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, लेकिन इन सबों का उल्टा है, तिनके में थोड़ा सा दाढ़ी है, समझ रहे हैं, क्योंकि इन सबों का तिनका लटकी नहीं सकता है, इन सबों के कांड ही इतने बड़े हैं। तो भाई ग्रैंड वेलकम जो है वो लाडली का देख करके और नाना जी का प्यार देख करके तो राम खिलौना तो नहीं पर असुरवा के छाती पे जरूर सांप लौट रहा होगा। समझ रहे हैं गाइस? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। हालांकि पॉजिटिव वीडियो है, और अब आएगा बैक टू बैक आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो, और दूसरे चैनल पे भी मेरी वीडियो आती है, आप उस चैनल पे भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो इसी चैनल की कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, वहां पे भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।